हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंग हिमालयन साथी। आज आप लोग को ले चलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक स्थल में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों ने तपस्या की और विद्या अर्जन कर अनेक रचनाओं का संकलन किया था। मैं बात कर रहा हूँ ऋषि कण्वाश्रम की। तो अभी हम निकल चुके हैं कोटद्वार से ऋषि कण्वाश्रम की ओर, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में इसका लोकेशन है। तो चलते हैं दोस्तों ऋषि कण्वाश्रम। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषि कण्वाश्रम में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये फ्रंट गेट है और फिर इसमें लिखा हुआ है गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम, पौड़ी गढ़वाल। फाइनली पहुँच ही गए ऋषि कण्वाश्रम में। तो अब देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया एक जो सुकून मिला है यहाँ पर आकर। यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं हमारे साथ वाला स्टाफ। फिर अभी आगे जाकर आप लोग को मैं दिखाऊंगा। शूज निकाल देना मुझे। तो फाइनली गाइज यहाँ पर शूज़ रिमूव करना है, क्योंकि जब भी आप लोग आश्रम में आते हैं तो अपना शूज़ निकालना एक कंपलसरी होता है। तो ले चलते हैं आपको। चक्रवर्ती वीर सम्राट भरत का यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर पिरोया हुआ है। राजा भरत का यहाँ पर जो पोस्टर, ये आर्ट बनाया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, पर थोड़ा निकल गया है इसका पेंट। वैसे आप लोग को पता होगा, जो हमारे इतिहास में दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम संबंध था वो यहीं पर ऋषि कण्वाश्रम में ही हुआ था उनका। तो उसके पश्चात उनका जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राजा भरत, इसी के नाम पर हमारे पूरे भारत का नाम भारत पड़ा। बहुत ही लगाव के साथ आपस में प्रेम स्नेह प्रकट करते हुए अब चलते हैं ऊपर, प्रवेश करते हैं ऋषि कण्वाश्रम। अंदर हम एंट्री कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार है। जब भी आप लोग यहाँ पर आओगे तो इसका एक बहुत ही मज़ेदार यहाँ का जो आनंदमयी जो अनुभूति प्रदान कर रहे हैं, वाकई में लाजवाब है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आयुर्वेदिक जो संहिता है उसका नियम बतलाया गया है। जो चरक संहिता में जो राजा हुए उनका विवरण यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। चलते हैं फ्रंट की ओर, तो आप लोग को यहाँ आगे फ्रंट से दिखाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। ये श्री भगवान धन्वंतरी महाराज का यहाँ पर मंदिर। ओम नमः शिवाय। और फिर ऊपर जहाँ पर हम लोग आना चाहे थे वो है ऋषि कण्वाश्रम। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऋषि कण्वाश्रम पर अवस्थित ऋषि कण्व का यहाँ पर स्टैचू। आप लोग को वैसे विदित होगा कि भगवान जो ऋषि गौतम थे और विश्वामित्र और साथ साथ में ऋषि कण्व ने यहाँ पर जो वैदिक जो रचना की थी और यहाँ पर तपस्या की थी और उन्होंने ज्ञान की जो प्राप्त की थी, यही स्थान है। वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो कण्वाश्रम है वो चौकी घाट के नाम से अभी जाना जाता है। अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। और फिर इसके चारों तरफ का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार है। जो ये कण्वाश्रम का लोकेशन है शिवालिक श्रेणी के हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य पर अवस्थित है। ज़्यादातर यहाँ पर आध्यात्मिक से जुड़े लोग और टूरिस्टों की संख्या ज़्यादातर देखी जाती है। आजकल के जो सोशल मीडिया के ज़माने के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो दोस्तों एक बार ज़रूर ऐसे अपने लाइफ में यहाँ पर विजिट करें। ज़रूर आप लोग को सुकून और शांति की अनुभूति होगी।
सो गाइस, और दोबारा से एक यहाँ पर गुफा में एंटर करते हुए चलता है। अभी इसके अंदर है और बहुत ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर अपने सूझबूझ से निकलना पड़ रहा है। गाइस, ये है महर्षि कण्व का प्राचीन मंदिर, जो ऋषि कण्व है और उनके जो पिताजी है, माताजी है और भरत जी का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आर्किटेक्ट किया हुआ है। और नीचे यहाँ पर लिखा भी है महर्षि कण्व का प्राचीन मंदिर। ये बेसिकली शकुंतला मेनका की जो पुत्री महाराजा दुष्यंत की धर्मपत्नी थी, वो चक्रवर्ती वीर सम्राट भरत की माता थी। इसमें भी साफ साफ बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। तो आजकल बहुत कम ही लोग को इतिहास पता रहता है, तो ऐसे स्थलों पर आकर आप लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं। प्राचीन काल में यह एक वैदिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र था। बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने भी शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी और आगे जाकर एक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। और साथ ही साथ महाकवि कालिदास ने इस कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश के नाम से पुकारा था, जिसका दांत रहता है वो मेल के रूप में जाना जाता है। और फिर उसके पीछे एक बच्चा है। तो इस एलिफेंट को देख के मुझे याद आ रहा है दोस्तों, इसका जो एलिफेंट डे है वो 12 अगस्त में सेलिब्रेट करते पूरे वर्ल्ड में। और फिर ऐसा कहा जाता है कि हाथी की जो उनका जो जीवन सीमा रहता है लगभग 60 से 80 साल के बीच तक जीवित रहता है, ऐसा सुना है। पर यहीं आकर मुझे थोड़ा ज़मीनी स्तर से यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया एक मोटिवेशनल कोटेशन लिखा हुआ है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। वाह वाह, रियली दिल को झकझोर करने वाला बहुत ही बढ़िया कोटेशन। और यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध जी का यहाँ पर तस्वीर, और यहाँ पर एक कोटेशन लिखा हुआ है, क्रोध को प्यार से, बुराई की अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। दुर्वास जो ऋषि थे उन्होंने श्राप दिया था, तो इसमें लिखा हुआ है, हे शकुंतला तू जिसके वियोग में खोई हुई है, एक दिन वह तुझे भूल जाएगा। मतलब जो उनका जो प्रेम संबंधित दुष्यंत और शकुंतला का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक और से आज के मॉडर्न ज़माने में कह सकते हैं रिलेशनशिप, तो वैसे यहाँ पर उनका भी यहाँ पर प्रेम संयोग रहा। ऋषि कण्वाश्रम के जस्ट बगल में ही एक नहर यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। वैसे हमने पढ़ा था जो ऋषि कण्वाश्रम है उसके नियरेस्ट में एक मालिनी नदी करके है, वो बहती है। तो शायद ये तो नदी का रूप नहीं कह सकते हम लोग, ये नहर के रूप में है। तो वैसे देखा जाए तो जो ऋषि ये कण्वाश्रम है ये मालिनी नदी के तट पर अवस्थित है। हम लोग एग्जिट कर रहे हैं अभी, तो लगभग हमने पूरा यहाँ पर देख लिया, पूरा विजिट कर लिया। तो अभी हम बाहर की ओर निकल रहे हैं।